हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बड़ी जीत की बड़ी तैयारी एसएससी जीडी वाईक्यू 2021 के प्रश्नों को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 22 नवंबर 2021 शिफ्ट नंबर 3 के प्रश्नों को। तो उम्मीद है इसके पहले जो क्लासेस हुई हैं आप क्लासेस को अटेंड किए होंगे, अच्छे से समझे होंगे। आज हम लोग इसमें 22 नवंबर शिफ्ट नंबर 3 के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों को भी दबा के शेयर कर दीजिए। हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 1 की तरफ। दोस्तों आज यहाँ पे शिफ्ट नंबर 3 के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सारे प्रश्नों के हल बहुत ही आसान भाषा में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे सॉल्व करना। सभी प्रश्नों के हल बहुत ही आसान भाषा में आप करना सीखोगे। तो बिना डिले के हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल तो आसमान है, आपकी मंजिल तो आसमान है। आपको रास्ता खुद बनाना है, आपको रास्ता खुद बनाना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 एक निश्चित कूट भाषा में किंग को कोड किया गया है। किंग को कोड किया गया है यहाँ पे 101281013158 के रूप में रोज की कोडिंग आपको बतानी है। रोज की कोडिंग क्या होगी आपको बतानी है। तो भैया इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है? आप कहोगे 11 होती है, 9 होती है, इसकी 14 14 होगी, इसकी 7 होगी। अच्छा 11 का कोड यहाँ पे देखो, थोड़ा सा एग्जामिनर ने दिमाग लगा लिया है। जो के का कोड है 2 कोड बना दिया। कौन कौन सा भैया? 11 से जस्ट पहले का नंबर और 11 के बाद वाला नंबर। तो 11 से पहले 10 होगा और 11 के बाद क्या होगा? 12 होगा। यानी कि जो प्लेस वैल्यू है उससे एक कम एक ज्यादा, पहले कम फिर ज्यादा। इसी प्रकार आई की प्लेस वैल्यू 9, तो देखो यहाँ पे 8 और 10 कोड बना है। इसकी एन की 14 14 होगी तो इसका कोड 13 और 15 बन गया। 7 जी का कोड 7 होगा तो एक पहले क्या होगा? 6 और एक बाद 8 हो गया। हर कोड, हर देखो लेटर का 2 कोड है, तो एक पहले कम करके एक ज्यादा करके। तो आर की प्लेस वैल्यू 18 और 18 का कोड कितना हो जाएगा? आप कहोगे 18 से कम होता है 17 और 18 के बाद होता है 19। तो 17 19 किसमें किसमें है? 17 19 इसमें है, इसमें नहीं है 17 19, तो इसमें नहीं है, इसको हमने काट दिया, इसको हमने काट दिया। फिर भैया आगे पे बढ़ेंगे हम लोग। देखो अगले विकल्प में 17 19 इसमें भी नहीं है, 17 19 इसमें है, 2 विकल्प में है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखो, आगे बढ़ो, यहाँ पे ओ का प्लेस वैल्यू कितना है? आप कहोगे 15 है। 15 से जस्ट पहले का नंबर, तो आप कहोगे 15 से जस्ट पहले 14 होगा, 15 के बाद 16 होगा, तो 14 16 होना चाहिए। क्या इसमें 14 16 है? बिल्कुल है, इसमें 14 16 है, इसमें भी 14 और 16 है, दोनों में 14 16 मिला। आगे देखो तो इसकी प्लेस वैल्यू 19 होगी। 19 से जस्ट पहले क्या होगा? तो आप कहोगे 18 होगा, 19 के बाद 20, तो 18 20 आगे होना चाहिए। तो यहाँ तो 18 20 नहीं है, 20 18 है, गलत हो गया। यहाँ पे 18 20 है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक सम्मेलन के अंत में उपस्थित सभी लोग एक बार एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। कुल मिलाकर कितने हाथ मिलाए जाएंगे? हैंडशेक जो जानते हैं, आप जानते होंगे हैंडशेक, कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे आपको बताना है। तो देखो जो इसका फार्मूला होता है n-1/2 होता है। तो यहाँ पे n क्या है? कितने लोग हैं? तो व्यक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ यहाँ पे पर्सन हो गए। तो व्यक्तियों की संख्या 30 है, तो 30 गुने में 30 से एक कम करोगे n-1, यानी कि 30 से एक कम करोगे 29 हो गया, बटे में 2 हो गया, काटोगे कितना हो गया? 15 हो गया। 15 नौया 135 हो गया। 15 नौया 135 के 5 हासिल कितना हुआ? 13 हुआ। 15 दूना 30 और 13 कितना होगा? 30 10 40 3 43 हो गया। कितना? 43। 435, 435 बार हाथ मिलाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों पासा का, और पासा का प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है कि दिए गए सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बनने वाले घन में 7 संख्या फलक के विपरीत कौन सी संख्या होगी? 7 के विपरीत बताना है। तो अल्टरनेट सरफेस के अपोजिट एक दूसरा होता है। जैसे मैं कहूं कि 4, तो 4 के बाद 5 वाला बॉक्स छोड़ दो तो क्या आएगा? 3। 4 के विपरीत 3 होगा, 3 के विपरीत क्या होगा? तो आप कहोगे 4 होगा। इसी प्रकार 5 के विपरीत 7 होगा और 7 के विपरीत 5 होगा। 5 के विपरीत 7 और 7 के विपरीत क्या हो गया? 5 हो गया। यहाँ 8 बच गया, यहाँ पे 6 बच गया। तो 8 के विपरीत क्या हो जाएगा? 6, और 6 के विपरीत क्या हो जाएगा? 8 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 8 हो जाएगा। हमसे पूछा गया 7 के विपरीत, तो 7 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको देख के बताना है कि जो फिगर दिया गया प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है। इस वाले नंबर को
10 को हमें क्या करना है, 10 को हमें 10 से गुना कर देना है, और 10 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। आपके मन में चल रहा होगा ये क्या कर रहे हैं। अच्छा 100 आ गया, तो जो 100 आएगा उसको क्या करो, लास्ट वाले नंबर से माइनस कर दो, 160 से माइनस कर दो, तो 160 से माइनस करेंगे कितना बचेगा, 60, और जो नंबर आएगा उसको 5 से भाग करोगे कितना आ गया, तो आप 12 आ गया। बहुत लंबा प्रोसेस है। इसी प्रकार इसको करो, 13 को 10 से गुना करो, 13 दाम में कितना हो गया आपका, हो गया 130 हो गया। 130 को किससे माइनस करना है, तो 185 से माइनस करना है, कितना बचेगा, 55। 55 को कितने से भाग करोगे, 5 से, कितना आएगा, 11 आएगा। दोनों पे लॉजिक लगा। थर्ड वाले पे अप्लाई करो, तो थर्ड वाले पे करोगे भैया, यहाँ पे 17 गुने में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 17 धाम 170 हो गया। 170 को कितने से माइनस करोगे, 235 से, तो यहाँ 235 से माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 170 30 200 और 35, तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। कितना यहाँ पे 65 हो गया, और 65 को कितने से भाग करोगे, तो 5 से, तो कितना आएगा, 13, और 13 का मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सीरीज का प्रश्न है। तो सीरीज का प्रश्न है, लेकिन बताना है उस संख्या की पहचान कीजिए जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। डिफरेंस निकालो, डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पे कितना होगा, 9 होगा। यहाँ डिफरेंस निकाले तो 5 3 कितना हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। यहाँ डिफरेंस निकाले तो कितना, 35 10 45 हो गया। यहाँ डिफरेंस निकाले तो कितना हो गया, 50 4 54 यानी कि 9 हो गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 9 हुआ, यहाँ 9 हुआ, लेकिन यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, तो इसका मतलब ये दोनों नंबर गलत है, और जो नंबर गलत है दोनों, इसके बीच में जो नंबर होगा वही तो गलत होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इसका मतलब यहाँ कौन सी संख्या होती, अगर यहाँ 35 के स्थान पर 36 होती तो यहाँ भी 9 हो जाता और यहाँ भी 9 हो जाता, सब में 9 9 का अंतर हो जाता। इसका मतलब ये 35 नहीं होगा, यहाँ पे कौन सा नंबर होना चाहिए था, 36 होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसमें रिपीटिंग सीरीज का, देखो गिनो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, भैया टोटल 12 हैं। अगर विद गैप लेके नंबर ऑफ लेटर 12 हैं तो उसको कितने, 4 के ग्रुप में तोड़ो। हमने 4 के ग्रुप में तोड़ दिया, 1 2 3 4, 4 के ग्रुप में तोड़ा, 1 2 3 4, हमने यहाँ भी 4 के ग्रुप में तोड़ा, 1 2 3 4 हो गया। अब देखो यहाँ पे BC है, BC है तो यहाँ भी B के बाद क्या होगा, C, और फिर BI है तो यहाँ B के बाद I होगा, और B के बाद यहाँ भी I होगा। हमने क्या फिल किया, IBC, IBC हमने फिल किया। ऑप्शन ढूंढो, IBC किसमें है, IBC ऑप्शन नंबर 4 में है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 6 मित्र ABCDE और F अलग अलग लंबाई में हैं। कहा गया A केवल C और E से लंबा है। A लंबा है, किससे लंबा है, केवल C और E से। C यहां बैठेगा तो E यहां बैठ जाएगा, E यहां बैठेगा। देखो इन दोनों में पॉसिबिलिटी है, C बैठेगा तो यहाँ E बैठ गया, यहाँ C बैठेगा तो E यहां बैठेगा, पॉसिबिलिटी हो गई, क्योंकि यहाँ आगे कंफर्म में नहीं दिया गया है। केवल लगा है, इसका मतलब और सबसे, ए केवल E और C से लंबा है, बाकी सबसे छोटा होगा, इसका मतलब इसके नीचे कोई नहीं बैठेगा, सब ऊपर बैठेंगे। कहा गया B कामा D से छोटा है, B D से छोटा है, B छोटा है, किससे छोटा है, D से, तो D से छोटा कौन हो गया, B हो गया, ठीक है ना। लेकिन D सबसे लंबा नहीं है, तो D सबसे लंबा नहीं हो सकता, तो इधर किसी को और बैठा हो, कौन बचा है, तो आप कहोगे अभी F बचा है, तो F यहां बैठ गया। ए इनका क्रम हो गया, ठीक है ना। तो E हो गया, C हो गया, A हो गया, B हो गया, D हो गया, F हो गया। तो कहा गया उनमें से सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा F हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, एक निश्चित कोड भाषा में ORACLE को कोड किया गया है HSVUXG में, और यहां पे देखो DAVID डेविड को कोड किया गया BVJFV में। तो उसी प्रकार वीडियो की कोडिंग क्या होगी, तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ तो प्लस माइनस कर सकते हो, लेकिन सब में लॉजिक नहीं लग रहा है। थोड़ी सी कहानी यहाँ पे आप देखोगे तो ए वाली बन रही है। ए यहाँ ए की प्लेस वैल्यू देखो, 1 2 तीसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर ए का कोड V होगा, तो यहाँ भी ए का कोड कितना है, V है। इसका मतलब कॉपी पेस्ट करने से क्या काम होगा, जो वीडियो बना है क्या इन्हीं लेटर से बना है, बिल्कुल। तो V का कोड देखो, पहले दूसरे तीसरे, पहला दूसरा तीसरे पे है, तीसरे पे क्या है, J है, तो V का कोड कितना हो गया, J। I का कोड कितना, लास्ट से सेकंड है, तो लास्ट से सेकंड देखो क्या होगा, F होगा। JF किसमें किसमें है, इसमें है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी है, इसमें भी नहीं है। D का कोड, D का लास्ट है तो लास्ट में क्या है, B है, तो FV, FV इसमें है,
एफ जी इसमें है, भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर हो जाएगा। ये केवल कॉपी पेस्ट वाला कोड है, यानी कि यहां से जैसे ओ का कोड मैंने कहा एच, पहले ओ है पहला, तो यहां भी ओ का कोड एच हो गया, आर का कोड कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा, ए का कोड बी हो जाएगा, बस कॉपी पेस्ट करना है ढूंढ ढूंढ के। आगे करो। कहा गया एक दर्पण के सही दर्पण एक दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जब दर्पण की आकृति दाईं ओर रखी हो। दर्पण कहाँ रखा हो, दाईं ओर, इसका मतलब दर्पण यहाँ पे रखा हो, ठीक है ना। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। अच्छा, दर्पण अगर यहां लगा दें तो दर्पण की कहानी पता है ना, जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर। तो 4 मिरर के पास है तो 4 यहां बनेगा, यहां पे 4 होगा, और यहां पे क्या होगा, यहां पे 4 होगा और यहां पे 1 होगा। एक मिरर से दूर है तो यहां भी, सॉरी ये तो मिरर से दूर होगा, तो यहां पे मिरर से दूर वाला फिगर बनेगा, इरेज नहीं होगा, ये वाला जो 4 है ना कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे देखो, इसका फेस मिरर से दूर, तो यहाँ भी फिर फेस मिरर से दूर। हालांकि देखे तो हम सारे विकल्प में यहाँ तो 4 नहीं है, कट गया, यहाँ भी 4 नहीं है, कट गया, यहाँ भी 4 नहीं है, कट गया। पहले तो 4 और 1 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सही हो गया, हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला पार्ट मिरर के पास में है, तो यहाँ भी ये वाला पार्ट मिरर के पास में होता, बाकी ऑप्शन नंबर 1 के अलावा किसी में नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भैया देखो, यहाँ पे 216 दिया गया है। अच्छा, 6 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहोगे 6 का क्यूब 216 होता है, तो 8 का क्यूब कितना होता है, 8 टाइम 64 अट्ठे 512 होता है, कितना 512, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। भाई ये क्यूब ही है, 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहा गया निम्न समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को अंकों को परस्पर बदला जाना चाहिए। तो ऑप्शन से करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 को करो, फिर 2 को चेक करो, 3 4 ऐसे चेक करो। तो सबसे पहले कहा गया 3 के स्थान पे 5 कर दो और 5 के स्थान पे 3। तो हम बदलना शुरू करते हैं, यहाँ पे 3 के स्थान पे 5 हो गया, गुना है तो गुना लगा दो, 45 है तो 45 लिख दो, डिवाइड है डिवाइड लगा दो। 5 के स्थान पे 3 कर दिए, प्लस में 7 कर दिए, और माइनस में कितना कर दिए, 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बताओ, 45 को 3 से भाग करेंगे, रिजल्ट कितना आएगा, 15 आएगा, और 15 को 5 से गुना करेंगे तो 15 पचे कितना हो गया, तो आप कहोगे 75 हो गया, इसका मान 75 हो गया। यहाँ पे प्लस में कितना है, 7 है, और माइनस में कितना है, 12। अगर इन सबको सॉल्व कर लेते हैं तो माइनस में कितना आएगा, 5 आएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो भाई -12 और +7 -5, और 75 से 5 घटा देंगे कितना बचेगा, आप कहोगे 70 बचेगा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया कि दिए गए शब्दों को, अंग्रेजी शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करो। अच्छा, जब भी शब्द दिया हो उसको शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना हो, तो सबसे पहले देखो दिए गए शब्दों में कौन कौन सा लेटर कॉमन है। हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पी सब में मिला, पी कॉमन मिला। कॉमन वाला हटा दो, कॉमन वाले से हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कौन पहले आएगा। आगे बढ़े तो हमें ओ मिला, आई मिला, ई मिला, ओ मिला, ए मिला। बताओ ओ आई ई ए में सबसे पहले क्या आएगा अंग्रेजी वर्डमाला में, आप कहोगे सर जी ए आएगा। ए का मतलब 5 नंबर तो पहले आ जाएगा, इसका काम खत्म हो गया। पुनः देखो, अच्छा विकल्प को हटाना शुरू कर दो तो ए वाला विकल्प कट जाएगा, ए वाला, 2 विकल्प बच गए। पुनः देखो भैया, ओ आई ई ओ में सबसे पहले क्या आएगा, तो आप कहोगे ई आएगा, ई का मतलब 3 नंबर, इसका मतलब 3 नंबर तो इसमें नहीं है, ए भी कट जाएगा, तो क्या बचा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो गया, बाकी हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। कहा गया ए बी सी और डी नामक 4 मित्र एक रेस्टोरेंट में एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। यदि बी कामा, देखो बी कामा ए के ठीक सामने और डी के विकर्णवतः सामने बैठा हुआ है, तो सी के सामने कौन बैठा है भैया, एक वर्गाकार मेज बना लो। देखो आर्ट वार्ट सही नहीं है, हंसना उतना मत, ये मेज हो गई। कहा गया यदि बी कामा ए के ठीक सामने है, बी यहां अगर मान लेते हैं बैठा है, तो बी कहां है, ए के सामने, ए यहां है, बी ए के ठीक सामने है और डी के सामने। अच्छा, और से जोड़ा जाएगा तो वह सब्जेक्टिव होगा, पहला व्यक्ति बी है, इसका मतलब बी जो है ए के तो ठीक सामने है, लेकिन डी के विकर्णता सामने, तो बी जो है डी के विकर्णता सामने, इसका मतलब डी यहां होगा। बचा कौन बेचारा, सी बचा, सी यहां बैठ जाएगा। क्या पूछा गया, तो सी के सामने कौन है, तो सी के सामने कौन है, डी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, सी के सामने कौन होगा, डी होगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। भैया 13, सॉरी इसकी प्लेस वैल्यू 14, 14 दो 16, 16 दो 18, तो 18 दो कितना होगा 20, 20 होगा। ऑप्शन में देखो तो केवल एक ऑप्शन हटेगा। फिर देखो 11, 11 दो 13, 13 दो 15, 15 दो कितना होगा 17, और 17 का मतलब क्यू, टी क्यू होना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। चलो, एक निश्चित कुछ भाषा में VOLLEY को कोड किया गया है WPMMFZ और DON को कोड किया गया EPO में, तो उसी रूप में डेंसिटी को कोड कैसे किया जाएगा आपको बताना है। अच्छा, यहां पे देखो 22 से कितना हुआ 23, आप कहोगे प्लस में 1 हुआ, प्लस में 1 हुआ, 15 से 16 हुआ प्लस 1 हुआ, 12 से 13 हुआ प्लस 1 प्लस 1 हुआ, 5 से 6 हुआ प्लस 1, 25 से 1 26 हुआ, 4 से 5 हुआ प्लस 1, 15 से 1 हुआ 16, और 14 से 1 15 हुआ। लेकिन एक कहानी गड़बड़ है। कहानी क्या? जो ये कोड लिखा गया है, कभी स्मॉल लेटर आ रहा है, कभी कैपिटल लेटर आ रहा है, ये कहानी क्या है? तो वाबेल वाला देखो, वाबेल वाले में अगर प्लस 1 किया जाएगा तो स्मॉल लेटर आ रहा है। देखो यहां भी वाबेल है तो यहां भी स्मॉल आ गया, यहां वाबेल है स्मॉल आ गया। वाबेल वाले में यानी कि स्वर में प्लस 1 करने पर स्मॉल लेटर और व्यंजन में प्लस 1 करने पर कैपिटल लेटर। डी क्या है आप कहोगे व्यंजन है, तो एक जोड़ोगे 4 1 5 का मतलब ई। अच्छा, ये क्या है? ई स्वर है, एक जोड़ोगे 5 1 6 तो स्मॉल होगा, तो ई एफ होना चाहिए। ई एफ इसमें कैपिटल है, गलत हो गया, डबल ई गलत हो गया, ई एफ यहां भी है यहां भी है। आगे बढ़ते हैं। 14 क्या है? एन क्या है? एन का 14 होगा, तो एन क्या है? तो आप कहोगे व्यंजन, एक जोड़ोगे 14 1 15 का मतलब हो कैपिटल में होगा। एस क्या है? तो आप कहोगे ए भी व्यंजन है, एक जोड़ोगे तो कितना होगा 19 1 20 का मतलब टी। ओटी, ओटी होना चाहिए भैया, तो ओटी कैपिटल में होना चाहिए, तो स्मॉल में है, गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 4 बचा, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। टी स्मॉल में इसलिए गलत हुआ, देख रहे हो ना, टी स्मॉल में इसलिए गलत हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। कहा गया शहद कामा मधुमक्खी से उसी प्रकार संबंधित है, शहद मधुमक्खी से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चीनी डाट डाट से संबंधित है। मधुमक्खियां क्या बनाती हैं? शहद बनाती हैं, इसी प्रकार चीनी किससे बनेगी? चीनी किससे? तो गन्ने से, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चीनी किससे बनेगी? गन्ने से, ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित कुछ भाषा में, ये तो हो गया है भैया, ये प्रश्न हो गया है ना? हाँ हो गया है। चलो अगला प्रश्न पेपर कटिंग का है। पेपर कटिंग का प्रश्न है, देखो पेपर कटिंग का प्रश्न है। यहाँ पे पेपर को एक, देखो ए वाला पेपर था, वर्गाकार मान लो पेपर है, और इसको क्या किया गया? फोल्ड किया गया। अब दोनों तरफ से फोल्ड किया गया, पेपर का 3 भाग किया गया, 1 भाग 2 भाग 3, और तीनों भाग बराबर हैं। यहाँ फोल्ड किया गया पेपर, और फिर पेपर यहाँ फोल्ड किया गया। और पेपर जब तीनों तरफ से फोल्ड किया गया 3 भाग में, तो पेपर इतना बचा, और फिर पेपर को इधर फोल्ड किया गया और एक कट लगाएगा। और जब पेपर को कट लगाया गया तो पेपर को ओपन करेंगे, सबसे लास्ट में यही वाला पार्ट फोल्ड हुआ है ना, सबसे पहले पेपर इधर खुलेगा, और इधर खुलेगा तो एक त्रिभुज यहां बनेगा, और ये वाली जो लाइन है ये लाइन यहां हो जाएगी ऐसे। अब इसका फेस यहां है, जब इधर ओपन होगा तो त्रिभुज का ऐसे फेस होगा, त्रिभुज का इधर भी फेस होगा, और एक लाइन यहां भी होगी ऐसे, और एक लाइन यहां भी होगी ऐसे, ठीक है ना। और इधर जब पेपर फोल्ड होगा, इधर ओपन करेंगे तो इसका बेस होगा ऐसे, बेस के साइड में होगा, ये बेस के साइड में, और यहां भी ऐसे लाइन होगी और यहां भी ऐसे लाइन होगी। ऑप्शन मैच करते हैं। ये दोनों तो, ये चारों ऊपर वाले चारों आमने सामने होने चाहिए, चारों आमने सामने है, बिल्कुल है। ये दोनों अपोजिट होना चाहिए, अपोजिट है इसमें। इसमें तो देखो चारों आमने सामने है, और ये भी है आमने सामने, ये गलत हो जाएगा। इसमें देखें तो इसमें सब एक ही दिशा में, गलत हो जाएगा। इसमें देखो आमने सामने नहीं है, ये वाला पार्ट आमने सामने भी नहीं, यही केवल आपका ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विषम छाटना है, तो विषम छाटना है, देखो यहां पे विषम छाटोगे तो टी की प्लेस वैल्यू 20, जी की 7, 20 7 कितना हो गया? 27 हो गया, 20 7 27। लेकिन यहाँ तो जे का जेड का 26 होता है ना। यहाँ देखो 5 4 कितना होता है? 9। भाई ई का डी 4 ई 5, 5 4 कितना? 9। आई की प्लेस वैल्यू तो 9 होती है ना। इसी प्रकार 14 4 18 इसके बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल, डी का 4 एन का 14, 14 4 18 हो गया। 19 19 2 21, इन दोनों को जोड़ने पर यू की प्लेस वैल्यू 21 बिल्कुल है, यानी कि सेकेंड और थर्ड का सम फर्स्ट के बराबर है। तो यहां लेकिन 26 27 होना चाहिए, यहां पे हो गया 26, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर 1 सबसे अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न भैया वेन डायग्राम का है और वेन डायग्राम का प्रश्न है, हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। पुलिस और पुरुष के बीच, तो क्या जितने पुरुष होंगे, जितने पुलिस होंगे सभी पुरुष होंगे? सर नहीं होंगे, कुछ महिलाएं भी तो होंगी, लेकिन कुछ पुलिस तो पुरुष होंगे, बिल्कुल होंगे। क्या जितने पुरुष होंगे सभी पुलिस में ही जाएंगे? नहीं सर, कुछ टीचर होंगे, कुछ पुलिस होंगे, है ना, कुछ बहुत सारे इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे, सारे के सारे पुरुष पुलिस में नहीं होंगे, लेकिन कुछ पुरुष तो पुलिस में होंगे, बिल्कुल होंगे। तो दोनों साइड से सम का रिलेशन होगा। अब पति और पुरुष, भैया जितने पुरुष होंगे सभी पति नहीं होंगे, जरूरी नहीं सबकी शादी हो जाए, लेकिन जितने पति होंगे वो तो पुरुष ही होंगे ना, महिलाएं कभी पति बनेगी? नहीं बनेगी सर, ऑल बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? ऑल बनेगा। पति और पुलिस, क्या जितने पुलिस वाले होंगे सभी किसी के पति ही होंगे? नहीं, लेकिन कुछ पुलिस वाले होंगे। क्या जितने पति होंगे वो जरूरी है पुलिस बने? नहीं बनेंगे। सर यहाँ भी सम है, दोनों साइड से सम, एक साइड से और, दो सम एक ऑल, ऑप्शन किसको बनता है? दो सम हो एक ऑल, एक ऑल हो दो सम हो, तो कुछ इस प्रकार बनेगा। ऑप्शन ढूंढो किसमें? ऑप्शन नंबर 3 में, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। बड़ा मजेदार चैप्टर होता है, रियल और प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करता है, बहुत मजा आता है इसको सॉल्व करने में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला संख्या श्रृंखला का प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है फटाफट। तो यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं, 8 से 6 घटाएंगे कितना बचेगा भैया? 2 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पे हम घटा रहे होंगे 20 से, 20 से अगर हम घटाते हैं 8 तो कितना बचेगा? 12 बचेगा। और यहाँ 50 से 20 घटाएंगे तो 30 बचेगा, और यहाँ घटा रहे होंगे तो कितना होगा भैया? 56 होगा। अब नहीं समझ में आ रहा है लॉजिक, एक स्टेप और जाओ। यहाँ पे घटाएंगे कितना हुआ? तो आप कहोगे 8 हुआ। यहाँ घटाएंगे तो कितना हुआ? 18 हुआ। और यहाँ घटाएंगे कितना हुआ? तो आप कहोगे 26 हुआ। अब देखो 8, यहाँ 18 से ही घटाए ना? अरे भैया यहाँ 10 होगा कैसे? एक मिनट, यहाँ पे 12 से 2 घटाएंगे कितना होगा? 10 होगा। 10, 10 से 18 हुआ प्लस कितना हुआ? 8, 18 से 26 हुआ प्लस 8, 26 में फिर 18 जोड़ेंगे भाई, 8 जोड़ेंगे, 26 8 कितना होगा? तो आप कहोगे 26 4 30 4 34 होगा। लेकिन हमें ये 34 चाहिए नहीं, हमें तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे चाहिए। फिर हम ऊपर एक स्टेप जाएंगे, 56 में 34 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 4 10 की 0 हासिल, 1 5 3 8 1 9, 90 हो गया। लेकिन एक्चुअल में हमें 90 भी नहीं चाहिए, हमें यहाँ वाला नंबर चाहिए। तो किसमें जोड़ रहे होंगे? 106 में 90 जोड़ेंगे तो 6 हो गया, और 10 और 9 19 हो गया, 196। 196 ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध का कहा गया। यदि समायरा, अरे भैया समायरा मेरे पिता की बहन, मेरे पिता की मां के इकलौते पुत्र की पुत्री है, तो समायारा मुझसे किस प्रकार संबंधित है? भैया चलो देखो, मान लो मैं, अच्छा आप मेल हो फीमेल हमसे कोई मतलब नहीं है, मैं मान लो ये मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। कहा गया मेरे पिता, तो इनके पिता हो गए, पिता, ठीक है ना, की मां, तो पिताजी की माता जी हो गई। देखो मेरे पिता की माता, ठीक है ना, माता जी के इकलौते पुत्र, तो इकलौते पुत्र तो यही होंगे, इकलौते पुत्र तो यही होंगे। पुत्र की पुत्री, इसका मतलब इनकी पुत्री तो यहां पर होगी, और इनकी पुत्री का कौन है? समायारा, समायारा है, ठीक है ना। तो कहा गया तो समयरा मुझसे किस प्रकार संबंधित है, मैं समयरा को क्या बुलाऊंगा? तो भैया क्या बुलाओगे आप? बहन बुलाओगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो मैं मेरे पिता की माता के इकलौते पुत्र की पुत्री है कौन? समयरा, तो मैं समयरा को क्या बुलाऊंगा? बहन बुलाऊंगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया कथन और निष्कर्ष का है। कथन, यदि कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव, यदि कथन नेगेटिव तो निष्कर्ष भी नेगेटिव होगा। पहला कथन पॉजिटिव, दूसरा भी पॉजिटिव, तो निष्कर्ष सारे पॉजिटिव होने चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव है। फिर कहा गया यहाँ पे निष्कर्ष पे, और कुछ फूल की भी हैं, फूल यहाँ पर है की भी यहाँ पर है, इन दोनों को जोड़ना होगा भैया। जब दो पॉजिटिव को जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव है, बिल्कुल है। दो पॉजिटिव को जोड़ने के लिए कम से कम एक शब्द का कॉमन होना चाहिए, दोनों में कॉमन मिल गया। किसी एक के सामने ऑल यानी कि सभी का होना जरूरी है, इस वाले के सामने सभी मिल गया, और जब मिल गया तो ये कॉमन हो जाएगा, कनेक्ट होगा, और कनेक्ट होने के बाद कॉमन वाला हिडन हो जाएगा। और सेकेंड ऑब्जेक्ट के सामने कुछ छिपा होगा, क्या पढ़ेंगे? कुछ फूल की भी है, कुछ की भी फूल है, कहा गया कुछ फूल की भी है, बिल्कुल सही है। अगला कहा गया सभी की भी फल है, क्या सभी की भी फल है? इसके सामने क्या छिपा होगा? तो आप कहोगे कुछ, तो भैया कुछ की भी फल है, ना कि सभी, तो ये वाला गलत हो गया। ओनली फर्स्ट इम्प्लीसिट, ओनली फर्स्ट इम्प्लीसिट, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है भैया आपका, यहाँ पे दिया गया अगला प्रश्न, कहा गया उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने उमाने की अनुमति नहीं है। कहा गया भैया घूर्णन की अनुमति नहीं है, घुमाना उमाना नहीं है, ये वाली आकृति। अच्छा, ये वाली आकृति ध्यान से देखोगे, दिए गए विकल्प में से किन विकल्पों में मौजूद है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 में देखोगे, यहाँ पे मिला, ये वाला भी फॉलो हुआ, ये वाला फॉलो हुआ, ये वाला, यानी कि सभी तो फॉलो हो रहा है ऑप्शन नंबर एक में, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं, इसमें तो दिखा ही नहीं, ये तो गलत ही हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें देखो नीचे हो गया, ये वाला ऊपर होना चाहिए ना, यहाँ पे देखो ये वाला नीचे हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये तो ऊपर होना चाहिए, नीचे ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 25 प्रश्नों को हम लोग डिस्कस किया, बहुत ही मजेदार तरीके से, उम्मीद है आप प्रश्नों को समझ पाए होंगे, और बहुत ही स्पीड से हम लोग किए ना, और सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे थे। यानी कि आज हम लोग 22 नवंबर थर्ड शिफ्ट के प्रश्न जो किए बहुत ही मजेदार थे। उम्मीद है आप प्रश्न को सॉल्व किए होंगे, इंजॉय किए होंगे। कल फिर मिलेंगे पुनः 8 बजे, तो क्लास में ज्वाइन होना मत भूलिएगा। डेली क्लास होती है 8 बजे, तो क्लास में ज्वाइन होना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों को भी दबा के शेयर कर दो। फिर कल मिलेंगे सेम इसी समय पर। आज की क्लास बस यहीं तक, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।